इस वक्त सिर्फ एक ही बात है कि इलेक्शन कब होंगे, और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त तक की इस असम्बली की मुद्दत है हुकूमत की और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। क्या अब इलेक्शन के लिए सियासी जमातें तैयार हैं, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि वो पूरे पंजाब में हर हल्के में इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जो अब पहले बात की जा रही थी कि शायद कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो या PDM मिलकर कोई इलेक्शन लड़ रही हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद ये तासुर दिया जा रहा था, बल्कि मुस्लिम नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा कि उनके साथ वर्किंग रिलेशन अच्छा था और अगले आने वाले वक्त में उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब क्या सिचुएशन होगी, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ IMF के मामलात हैं, उस हवाले से भी राना साहब से डिस्कशन होगी। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, सर अब तो वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, और ये अब आज कुछ ही देर पहले हमने खबर ये दी कि 12 अगस्त की रात को शायद असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के मामलात हो जाएं। तो सर 2023 के इलेक्शन फिर 2023 में होते नज़र आ रहे हैं अब नवंबर में। बरेलवी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है सर? मुजाहिद बरेलवी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। राना एहसान साहब, सर फिर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, बहुत कयास सराइयाँ हो रही थी कि शायद 1 साल आप लोग मज़ीद ले लें किसी तरह से, ये तो अब निगरान सेटअप भी सर फिर 2-3 माह का है, उसके बाद तो असल हुकूमत फिर आनी है आप लोगों की सियासी जमातों की, जिसने भी जो जीता उसके हिसाब से, तो निगरान सेटअप भी सर 60 या 90 दिन तक ही जाएगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और PMLN के किसी लीडर ने कभी भी नहीं ये कहा था कि मुद्दत असेंबली की जो है वो लंबी होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या सराइयाँ होती रहीं, ऑपोजिशन लीडर ने इसके ऊपर बात की, मौलाना साहब ने बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने या कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कभी भी सपोर्ट की है कि जो है असेंबली अपनी मुद्दत जो है वो बढ़ा देगी। अब तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इस मामले में। शहबाज शरीफ अनाउंस किया है कि ये अगस्त के अंदर जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी, और चंद दिन पहले जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, जिससे 90 दिन का पीरियड जो है वो मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है और 60 से 90 दिन का वो टाइम फ्रेम बनता है। क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? 60 दिन इनफ नहीं होंगे कि आप सियासी जमातों की वर्किंग के लिए? आप तो गवर्नमेंट में हैं, अभी जो इकदामात हैं खासतौर पर IMF के मामलात हैं, ये तो आपके प्लस ही जाते हैं, तो फिर 90 दिन क्यों? मुद्दत पूरी हो जाए और उसके बाद फिर 60 दिन ही, इसकी क्या लॉजिक का साइंस? 90 दिन, देखिए 90 दिन की सिर्फ टाइम फ्रेम मिलता है, ये इसका मकसद नहीं है कि 90 दिन बाद ही इलेक्शन होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन को एक फैसिलिटेशन हो जाती है कि वो अगर अपनी तैयारी 60 दिन में समझता है मुकम्मल कर लेगा तो वो 60 दिन का अनाउंसमेंट कर लेगा। अगर वो समझेगा कि 70वें दिन जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, वो 70 डेज की अनाउंसमेंट कर लेगा। ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। तो आप उसको सिर्फ एक फैसिलिटेशन ये दे रहे हैं कि वो 60 या मैक्सिमम 90 दिन तक वो इलेक्शन को डिले कर सकता है इनके मुताबिक। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो या वो अपनी मुद्दत आगे बढ़ा ले। कोई वजह ऐसी बनती नहीं है, बज़ाहिर अब नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया कि हर हल्के पंजाब से जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो PDM में इत्तेहाद है, चाहे वो मौलाना साहब की जमात हो या एक नई जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर हैं, आप अपना इलेक्शन पंजाब में फुल फ्लैज, चाहे फैसलाबाद हो, लाहौर हो या फिर डेरा गाजी खान, अपना ही इलेक्शन लड़ेंगे? सोलो फ्लाइट के साथ आ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, हम अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो वो पंजाब में हम क्यों करते हैं? अगर सीट एडजस्टमेंट होनी है तो वो तो बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में भी होनी चाहिए है, वो KPK में भी होनी चाहिए। तो देखें, खाली ये तो मुमकिन नहीं है कि पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो, और वो क्यों हो? देखें, हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाद में कोई कोलिशन हुकूमत बनती है या ये जो कोलिशन हुकूमत है, डेफिनेटली आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना एजेंडा है।
बाद में जाके इकट्ठे हो जाएं वो एक अलग चीज है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट की जहां तक बात है, PMLN पंजाब में इस चीज की जरूरत नहीं महसूस करती, और वो क्यों अपना स्टेक जो है वो दूसरी जमातों के साथ शेयर करें। और अगर शेयर होना है, अगर ये होना ही है, तो फिर क्यों ना ये सिंध में हो, क्यों ना ये बलोचिस्तान में हो, क्यों ना ये KPK में हो, क्यों ना ये GP में हो, क्यों ना ये कश्मीर में हो। तो खाली पंजाब की तो कोई बात नहीं बनती। तो इसलिए कोई सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात जो हैं एज अ पार्टी, पंजाब आपका मजबूत ग्राउंड है मुस्लिम नून का, तो यहाँ तो बिल्कुल भी मुस्लिम नून के फायदे के लिए नहीं है कि किसी तरह सीट एडजस्टमेंट का मामला। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।